जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज से है नवरात्रे शुरू। तो आज है फर्स्ट डे, तो मैं कर रही हूँ अपनी माता रानी को बिठाने के लिए चौकी की तैयारी। और ये मैंने एक टेबल लिया है बड़ा सा। पहले ना मैं छोटी सी चौकी ले लेती थी, तो उस पे अब नहीं हो पाता है, सब कुछ है ना एडजस्ट नहीं हो पाता। और पता नहीं क्यों, लेकिन है ना माता रानी में मुझे बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, बहुत ज़्यादा। तो नवरात्रि के फास्ट भी रहती हूँ मैं पूरे। और कब से रहती हूँ मुझे खुद को भी याद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा छोटी थी। तब से मेरी मम्मी बताती हैं मुझे कि शायद मुझे फ़ास्ट का मतलब भी नहीं पता होगा, तब से मैं ना ये माता रानी के फ़ास्ट रहती हूँ। और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब से ना मैंने माता रानी से कभी भी मैं कुछ भी माँगती हूँ ना, तो मेरा वो पूरा होता ही होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि कभी सबसे बड़ी बात बताऊँ मैं आपको, कि जैसे मेरा कभी मन नहीं होता, या फिर एक बार हमारे घर में सफाई चल रही थी, तो बहुत ज़्यादा काम था घर में, कहीं भी जगह नहीं थी। घर बन रहा था हमारा, तो मतलब हम आगे का सही करवा रहे थे, पीछे एक रूम में मैंने सारा सामान एडजस्ट कर रखा था। तो माता रानी को बिठाने के लिए कहीं जगह ही नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार ना माता रानी चौकी ही नहीं है, कहीं साफ़ सफाई भी नहीं हो पाएगी, सब कुछ इतना गंदा पड़ा हुआ है, घर में काम चल रहा है, तो फिर कैसे माता रानी रख पाएँगे हम, कैसे बुला पाएँगे? ऐसे करके मैं अवदेश को बोल रही थी, लेकिन उसी रात को, जैसे नवरात्रे कल से स्टार्ट हों और आज रात को जैसे मैं सोई हूँ, तो मुझे एक छोटी-सी बच्ची दिखाई दी थी और ऐसे बोल रही थी, मैं तुम्हारे ही घर में रहूँगी, मैं तुम्हारे ही घर में रहूँगी, ऐसे-ऐसे करके। तो जब सुबह मैं उठी, तो मैंने इनको बोला कि यार मैंने तो ऐसे करके सपना देखा है, एक छोटी-सी बच्ची को देखा है, और ऐसे बोल रही थी मैं तो आप ही के घर में रहूँगी, आप ही के घर में रहूँगी। तो फिर इन्होंने बोला कि यार वो माता रानी थी, और तू पहली बार ऐसे बोल रही थी कि माता रानी को बिठाने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। तो पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि यार बहुत बड़ी बात होती है इस तरीके से, अगर सपने में माता रानी आई हैं तो। तो फिर मैंने एक बहुत ऊँचा सा एक टेबल लिया था, क्योंकि नीचे तो गंदा हो रहा था, और नीचे हम कितनी भी सफाई चाह के भी नहीं कर पाते। तो उस वजह से मैंने बहुत ऊँचा सा टेबल लिया था, उसको साफ-सुथरा करके, और मैंने प्रॉपर अपना माता रानी का, जैसे मैं चौकी लगाती थी उसी तरीके से मैंने लगाई। और थोड़ी मुश्किल हुई थी, लेकिन फिर भी मैं नवरात्रि के फास्ट भी रही थी और पूरे 9 दिन माता रानी की सेवा भी करी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा नहीं कि बाकी भगवान को भी सबको मानती हूँ मैं, लेकिन माता रानी के लिए तो स्पेशल वाली श्रद्धा है मेरी। तो मुझे लगता है कि कुछ भी गलत हो रहा है मेरे साथ में, तो माता रानी देख रही हैं, कुछ अच्छा हो रहा है तो माता रानी ही कर रही हैं मेरे साथ में ऐसा अच्छा। तो बस वही है, उसी वजह से मैं माता रानी का हमेशा ही करती हूँ। तो जी, मेरी चौकी, बड़ी-सी चौकी तैयार हो गई है। ये मैं टेबल इसलिए रख लेती हूँ, ये टेबल है ना मेरा बिल्कुल ख़राब हो चुका है, लेकिन मैं इसको फेंकती इसलिए नहीं हूँ कि बहुत अच्छे से मेरी जब ये मैं नवरात्रि के टाइम के लिए मैंने ये सिर्फ़ टेबल रखा हुआ है, कि इसको पूरा ढक के प्रॉपर तैयार करके फिर काफ़ी स्पेस मिल जाता है इसमें। तो सब चीज़ें ना बहुत अच्छे से आराम से रख जाती है, सेट हो जाती है। तो जी, अभी मैं बना लेती हूँ स्वास्तिक, और ये स्वास्तिक मैं इसलिए बनाती हूँ कि मुझे पूरी 9 देवी सुपारी के रूप में मैं इनमें विराजमान करती हूँ, ये स्वास्तिक बना के। और जैसे कॉर्नर होते हैं ना, अभी जैसे आप देखोगे ही आगे कि मैं इसको ऐसे करके कर लूँगी। इस बार तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो मैंने चावल को ना कलर नहीं कर पाया है, नहीं तो मैं चावल को 3-4 कलर में करके और फिर इसको सजाती हूँ। और बहुत दिल से करती हूँ मैं ये सब कुछ, क्योंकि पता नहीं, मुझे माता रानी से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर ऐसे स्वास्तिक बना के और इसको हल्दी से इधर-उधर से मैं डेकोरेट कर देती हूँ। और बीच में रखती हूँ जी मैं 9 सुपारी, जो माता रानी का रूप होती हैं, जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, ये सब जैसे पूरी 9 माताएँ मैं ऐसे करके, देखिए ऐसे करके मैं विराजमान कर लेती हूँ। और इनके साथ में रखती हूँ मैं 2-2 लौंग, मतलब कि लौंग का एक-एक जोड़ा, और 2-2 इलायची। तो ये 5 चीज़ें हो जाती हैं, जैसे सुपारी हो गई, 2 लौंगें हो गई, 2 इलायची हो गई। तो इसी तरीके से माता रानी की, पूरी 9 माता रानी की यहाँ पर ऐसे करके पूजा होती रहती है। और मुझे पता भी लगता रहता है कि आज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया। जैसे एक दिन में एक ही माता रानी की पूजा करती हूँ, ये वाली जो 9 देवी रखती हूँ मैं। तो फर्स्ट डे मैं सिर्फ़ माँ शैलपुत्री की पूजा करती हूँ, फिर सेकंड डे दूसरी माता रानी की, फिर थर्ड डे इस तरीके से करती हूँ। तो पूरी 9 माताओं की पूजा भी हो जाती है, और मुझे पता भी लगता रहता है कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए। ऐसे करके मैंने अपनी माता रानी और गणेश जी के बगैर तो कोई पूजा होती ही नहीं है, तो मैंने गणेश जी रखे हुए हैं, और लक्ष्मी माता रखी हुई हैं, और रखी हुई हैं मैंने अपनी पीताम्बरा माँ।
जो छोटी-सी जो तस्वीर टाइप से जो रखी हुई हैं, वो हैं मेरी पीताम्बरा माँ। और ये झांसी से पहले पड़ती हैं दतिया में और बहुत फ़ेमस हैं। आप गूगल भी करोगे तो भी दिख जाएगा सब कुछ, उनकी हिस्ट्री। तो मैं वहाँ भी जाती हूँ। अभी थोड़े टाइम से नहीं गई हूँ, लेकिन पहले ये था कि काफ़ी टाइम तक मैं गई थी। मतलब महीने में 1 बार ज़रूर, और महीने में 1 बार जाती थी। और मैंने 7 शनिवार भी पूरे किए हुए थे, क्योंकि ना वहाँ शनिवार की मान्यता है कि शनिवार को ही वहाँ माता रानी का जो मंदिर सजता है, सब कुछ मतलब दरबार लगता है उनका। तो मैं शनिवार को वहाँ जाती हूँ, लेकिन इस बार 9 दिन में तो ये है कि पूरे 9 दिन माता रानी के होते ही हैं, तो ज़रूर ट्राई करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि इस बार मैं ज़रूर जाऊँ। 9 दिन के बीच में 1 दिन तो मैं निकाल ही लूँगी, क्योंकि वहाँ का क्या होता है कि शनिवार को ही रहता है वहाँ, तो शनिवार को कभी कुछ ना कुछ ऐसा काम पड़ जाता है कि मैं काफ़ी टाइम से जा ही नहीं पा रही थी। तो अभी मैं ये 9 दिन के अंदर-अंदर वहाँ ज़रूर जाऊँगी और आप लोगों को दर्शन भी करवाऊँगी मंदिर के, क्योंकि अंदर से वहाँ दर्शन नहीं हो पाते हैं। अब देखिए, नवरात्रि में इस बार मैं मेन काम जो कर रही हूँ, वो बता रही हूँ आपको कि ये जो मैं लिख रही हूँ, तो ये लिख रही हूँ मैं अपनी इच्छाएँ, क्योंकि इस बार एक ना इंदु आहूजा करके हैं, यूट्यूब पर ही रेमेडीज़ डालती हैं वो। और मेरी जो बड़ी वाली ननद हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी रेमेडीज़ को वो फॉलो करती हैं। और वो बोलती हैं, दीदी बोल रही थी कि उनको काफ़ी मतलब उनकी रेमेडीज़ से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो ये वाली जो रेमेडी है, वो भी दीदी ने ही मुझे बताई थी। फिर मैंने इंदु आहूजा की ये वाली रेमेडी देखी थी। तो देखो, खर्चा तो कुछ ऐसा कुछ ख़ास होता नहीं है, तो ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो मैं इसमें तो आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, लेकिन वो इच्छा पूर्ति बॉल्ब में ये वाली जो रेमेडी है, वो मैं आपको अलग से शेयर कर दूँगी, ताकि बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो शॉर्ट में मैं अभी बता देती हूँ कि उसमें जैसे हमें जो भी हमारी इच्छाएँ होती हैं, और उसमें कोई लिमिट नहीं है कि हम सिर्फ़ इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अपनी जो भी इच्छाएँ होती हैं, वो लिख के हमें एक पेपर पे फ़ोल्ड करके रखना है, और एक काँच का लेना है बाउल, और उसमें चावल, हल्दी, इलायची, लौंग और पुदीना की पत्तियाँ, हरी हों तो हरी, नहीं तो ड्राई हों तो वो भी चलेंगी। बाकी तुलसा जी का पत्ता और एक सिक्का, और थोड़ी-सी हल्दी, और एक हाँ, पीली सरसों और काले तिल। और एक चीज़ और है जो मैं आपको देख के बताऊँगी, कुछ पाशे करके है, रेड और ब्लैक करके। वो ऐसा नहीं कि कहीं मिलते नहीं है, बंसारी पे मैंने भेजा था अवधेश को, तो वो वहाँ एक भरी में मिल गए थे। तो वो सब कुछ करके और बस अपनी चौकी पर रख लेना है, और उसके सामने सुबह और शाम दीपक जलाना है। तो बस इतना ही था। तो फिर ऐसा है कि करने में कुछ नहीं जाता। अगर जैसे दीदी को, मेरी दीदी ना काफ़ी टाइम से इंदु आहूजा करके जो हैं, उनको वो 2 साल करीब से, 2 ढाई साल करीब से ना फ़ॉलो कर रही हैं। तो वो बोलती हैं कि उनकी जो रेमेडीज़ होती हैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन उनसे बहुत फ़ायदा होता है। तो जब ऐसा बोल रही हैं वो, तो वाक़ई में होता होगा। तो वैसे मैं नारियल रखती हूँ इच्छा पूर्ति वाला। जैसे एक नारियल मैं, जो कलश होता है उसके ऊपर रखती हूँ, और एक नारियल छीलने के बाद में, जैसे मैं अभी थोड़ा आगे करने वाली हूँ, छीलने के बाद में फिर मैं वो रखती हूँ। और वो इच्छा पूर्ति वाला होता है। उसमें क्या होता है कि तुमने जो भी इच्छाएँ माँगनी होती हैं, तो अगर तुम्हारी इच्छा वो पूरी होगी, तो वो पूरे 9 दिन के अंदर ना बीच में कभी भी चटक जाता है। और तुमने 1 इच्छा माँगी है तो वो 1 बार चटकेगा, 2 माँगी हैं तो वो 2 बार चटके, मतलब 3 अगर तुमने इच्छाएँ माँगी हैं, 4 माँगी हैं, तो वो अगर 2 बार चटक रहा है तो पहले वाली 2 पूरी होंगी। 1 बार चटक रहा है तो पहले वाली सिर्फ़ 1 पूरी होगी, बाकी की नहीं होंगी। और अगर तुम उसमें मतलब टाइम पीरियड भी माँग रहे हो कि 6 महीने के अंदर मेरी ये इच्छाएँ पूरी हो जानी चाहिए, तो फिर अगर होगी तो चटकेंगी, नहीं होगी तो नहीं चटकेंगी, नहीं चटकेगा। और ये तो मैं नारियल, ऐसा नहीं मैं सिर्फ़ ऐसे ही बोल रही हूँ, ये वाला इस तरीके वाला तो मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बहुत टाइम से। तो वो वाला मैं नारियल रखती थी, इच्छापूर्ति वाला। लेकिन ये बाउल वाला मैंने नहीं रखा था, लेकिन कोई नहीं, इस बार दीदी ने बोला है तो मैं ज़रूर रखूँगी। और बाकी देखते हैं कि ना हमारी इच्छा पूर्ति होती है कि नहीं होती है।
तो मैंने तो उसमें बोला था, उन्होंने बोला था कि काफ़ी सारी तुम्हारी जितनी भी विश हो ना तुम उसमें लिख सकते हो, तो मैंने तो बस लाइन लगा दी है विशेज़ की, क्योंकि हमारी इच्छाएँ तो इतनी होती हैं कि कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो ये जी मैं ना जवारे बोने के लिए मैंने मिट्टी डाल ली है उसमें बहुत अच्छे से, और ये मैंने होल वाली जो छलनी होती है स्टील की वो ली है, जिससे कि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी हो वो साथ के साथ निकलता तब भी रहेगा, तो मेरे जवारे ना बहुत अच्छे से निकल आएँगे। और जवारे मैंने रात को ही गला के रख दिए थे हल्दी में, और हल्दी वाले पानी में, क्योंकि ना इसमें जो भी कीटाणु-विटाणु जो होते हैं, जो भी होती है वो हल्दी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हमारे जवारे निकलते हैं तो वो अच्छे निकलते हैं हल्दी के पानी में गलाने से। तो रात को ही मैं गला के रख देती हूँ हमेशा ही, तो जिसे सुबह मिट्टी में डाल के और फिर 9 दिन के अंदर-अंदर बहुत अच्छे जवारे हमारे उग आते हैं, क्योंकि ये हमारे साल भर का भविष्य भी बताते हैं। जैसे अच्छे जवारे होंगे, कलर जो इनका होता है उससे, और ये तो मेरी आज़माई हुई चीज़ें हैं। ये सिर्फ़ मैं ऐसे नहीं बता रही, मन का भ्रम नहीं है, लेकिन मैंने देखा है, चेक किया हुआ है। बाकी जी हम अब कर लेते हैं कलश की तैयारी। तो मैंने ये अशोक के पत्ते लिए हैं, क्योंकि आम के पत्ते हमारे आस-पास में नहीं मिलते हैं। तो मैंने अशोक के पत्ते ले लिए हैं, और अशोक के पत्ते जो इसमें लगाने होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हम नारियल कलश में नहीं रखते हैं, उसके ऊपर कोई भी ढक्कन हो या कुछ भी हो वो रखा जाता है। तो जी मैंने वो रख लिया है, और कलश के अंदर डाली है मैंने हल्दी, एक सिक्का और इलायची, लौंग, बताशे और गंगाजल। तो ये चीज़ें मैंने डाल के, और नीचे कलश को कभी भी ना खाली नहीं रखते हैं, तो उसके नीचे मैंने चावल रखे हैं, और उसके ऊपर जी रख दिया है मैंने कलश, स्थापना कर दी है। और इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त था, एक तो सुबह 6:10 से 7:30 बजे तक था। तो वो ऐसा फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर तैयारी करनी होती है, कितनी भी जल्दी करो फिर भी बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे आज मैं सुबह 4 बजे से पहले ही उठ गई थी, तो नीचे का पूरा साफ-सफाई करके फिर मैं फटाफट से ऊपर आई थी। ऊपर नहा के फिर मैंने ऊपर की साफ-सफाई करी थी, क्योंकि ऊपर मुझे मंदिर रखना था, तो सारी चीज़ें पूजा की थी। तो नहाने से पहले मैंने कुछ भी नहीं छुआ था पूजा का, तो सब कुछ नहाने के बाद में ऊपर का मैं झाड़ू-पोछा भी नहाने के बाद ही किया था मैंने ऊपर, क्योंकि हम लोग ऊपर रहते तो हैं नहीं, सिर्फ़ मंदिर है, तो मंदिर की वजह से ही पूरी साफ-सफाई करनी थी, तो मैंने नहा के ही करी थी, क्योंकि मंदिर का कुछ भी बिना नहाए मुझे टच नहीं करना था। तो फिर फर्स्ट डे काफ़ी टाइम लग जाता है। इस वजह से मैंने अभी ये रात को भी काफ़ी चीज़ें, जैसे जवारे वगैरह तो सब रात को ही करके रख दिए थे, लेकिन जो होता है पूजा-पाठ का जितना भी काम होता है वो सुबह ही हो पाता है। तो जी सुबह मैंने ये सारे काम कर लिए थे फटाफट से, और फिर मैंने पहले मुहूर्त में कलश नहीं रख पाया था, मैंने रखा है ये दूसरे वाले मुहूर्त में। तो दूसरा मुहूर्त जो था वो था 10 बज के 9 मिनट से लेके 8 बज के 16 मिनट तक। तो फिर मैंने उस बीच में अपनी कलश स्थापना कर ली थी। अभी क्योंकि पूजा मैं अकेले अगर मुझे करनी हो तो एक बार के लिए हो जाती है, मैं अपना करती रहूँगी, लेकिन जो नवरात्रि वाली पूजा होती है वो मैं और अवधेश दोनों साथ में ही करते हैं, क्योंकि मैं इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ, क्योंकि नवरात्रि का जो फास्ट होता है वो मेन होता है। ये देखिए मैंने ना वही जो इच्छा पूर्ति वाला जो बाउल है उसकी पूरी तैयारी कर ली है। वो आपको मैं अलग से इसकी अभी रेमेडी बता दूँगी, अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, और आज पूरा दिन कभी भी आप उस बॉल को रख सकते हो बना के अपने मंदिर में। तो इसीलिए मैं ये जो आज की जो आज की जो वीडियो है वो मैं आज ही आप लोगों के लिए डाल दूँगी, ताकि आप लोगों को अगर कोई चीज़, जैसे होता है ना पूजा करते हैं हम तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में नहीं रहती हैं, मिस हो जाती हैं। तो जी वो भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। जैसे ये बाउल है, तो बाउल वाली अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो देखिए मैंने ना वो इच्छापूर्ति वाले बाउल में मैं भूल गई थी, तो मैंने अलग से अब वो डाल दिए हैं, और इसके सामने बस दीपक का है कि सुबह-शाम दीपक जलाना है। दिन में बुझ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुबह-शाम जलाना है। तो मैं नवरात्रि का पूरे 9 दिन का फ़ास्ट रहती हूँ, तो मैं अखंड ज्योत भी जलाती हूँ। तो ये है कि अखंड ज्योत मेरी माता रानी की कृपा से पूरा बहुत अच्छे से जलती रहती है, वो बीच में कुछ गड़बड़ नहीं होती है, क्योंकि बीच में चेक करती रहती हूँ, तो 3-4 घंटे तो आराम से ईज़िली जल ही जाती है। तो अवधेश आ गए हैं, वो भी मेरे आज बेचारे जिम भी नहीं गए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, तो थोड़ा-सा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। ऊपर मेरा मंदिर है, तो बार-बार ऊपर नीचे करके जाना होता है, और हम छोटा-सा ना यज्ञ भी करते हैं, जैसे कि मैं अपना जो गाय के गोबर के जो उपले होते हैं उससे वो कंडी हम थोड़ा-सा जला के, और फिर उसके ऊपर सामग्री वगैरह 5 आहुति अपना डेली का हम देते हैं।
तो आदेश भी करते हैं। अब ऐसा है, वैसे बच्चे भी साथ में ही करते थे, लेकिन अब बच्चे तो सुबह स्कूल चले जाते हैं उनके टाइम तक। अब कल से तो एक बार के लिए शायद पूजा हो भी जाया करेगी, लेकिन आज तो कितनी भी कोशिश करते फिर भी नहीं हो पाती है, क्योंकि आज काफ़ी सारी व्यवस्था करनी पड़ती है, तो उस वजह से। तो जी कोई नहीं, अब बच्चे तो सुबह ही हाथ जोड़ के, बस नहा धो के हाथ जोड़ के चले गए थे। और ये देखिए, जो मैंने नारियल जो रखा है वो पूरा छीलने के बाद में, और आगे की साइड में जहाँ मुँह जैसा दिखाई देता है ना, उस जगह से उसकी उस मतलब वो जो मुँह वाली साइड होती है वो आगे की साइड रखते हैं, जैसे हम अपनी आगे की साइड में रखेंगे। बाकी उस पे कलावा मैंने बांध लिया है, और 5-5 राउंड करके मैं बांधती हूँ। तो चौकी पे भी बांधती हूँ और कलश पे भी बांधती हूँ, और ये नारियल, जो दोनों नारियल, कलश के ऊपर भी जो नारियल रखा जाता है उस पे भी बांध देती हूँ। और जी ये इच्छा पूर्ति वाला जो नारियल है, अब देखते हैं 9 दिन में हमारी इच्छा पूरी माता रानी करती हैं। मतलब 9 दिन के अंदर, मेरे कहने का मतलब है कि चटकना होगा तो वो 9 दिन के अंदर अंदर चटक जाएगा। बाकी इच्छा तो मैंने थोड़ा सा एक टाइम पीरियड मांगा है कि इतने टाइम के अंदर अंदर माता रानी मेरी इच्छा पूरी कर देना। तो देखते हैं माता रानी सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं। अब ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमें भी ऐसी कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए जो हमारे बस में ही ना हो, मतलब माता रानी कर ही ना। आई होप आज का मेरा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी जो नए हो मेरे चैनल पर, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय माता दी।